टोटल 26,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली अभी अटकी हुई है। क्यों, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। टोटल 26,000 शिक्षकों की बहाली अभी रुकी हुई है और वो रोस्टर क्लियरेंस की वजह से रुकी हुई है। आपको बता दें कि रोस्टर क्लियरेंस पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे और प्रशासन विभाग की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए थे, सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद से अब शिक्षा विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला है वो सॉल्व आउट करे और इसको एक युद्ध स्तर पर सॉल्व आउट करने के लिए वो कार्य भी कर रही है। लेकिन इसकी वजह से 26,000 शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है। इसी की जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार में टीआरई 4 के तहत होने वाली करीब 26,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस की अड़चन में फंस गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से रोस्टर में उठाई गई आपत्तियों ने विभाग की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए सोमवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ और इसके अलावा स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ को विभागीय मुख्यालय बुलाया गया। सुबह से शाम तक चली इस मैराथन बैठक में कई जिलों के रोस्टर मौके पर सुधारे गए, जबकि कुछ को सुधार के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई थी। वहीं तकनीकी समीक्षा के दौरान कई तरह की विसंगतियां सामने आई। इन गड़बड़ियां की अगर बात की जाए, इन गड़बड़ियों की विस्तृत रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को लौटा दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग को मजबूरन जिलों के अधिकारियों को तलब कर रोस्टर में सुधार की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। सोमवार को विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के मुख्यालय में सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई थी, जो देर शाम तक चली। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग की मंशा के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। कुछ जिलों के रोस्टर में तुरंत सुधार कराए गए, जबकि कई जिलों को आवश्यक संशोधन के लिए समय दिया गया। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सभी जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की कवायद पूरी करने में 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। वहां से सहमति मिलने के बाद मामला वित्त विभाग जाएगा। यानी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में अभी कई प्रशासनिक पड़ाव बाकी हैं। टीआरई 4 के तहत शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए ये देरी चिंता का विषय बन गई है। पहले ही प्रक्रिया में समय लग चुका है और अब रोस्टर क्लियरेंस की अड़चन ने अनिश्चितता और इसके अलावा बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग हालांकि यह भरोसा दिला रहा है कि सभी तकनीकी खामियों को दूर कर जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षक नियुक्ति जैसी बड़ी प्रक्रिया में रोस्टर क्लियरेंस की पारदर्शिता बेहद जरूरी है। छोटी सी चूक भी कानूनी और प्रशासनिक संकट खड़ा कर सकती है। ऐसे में शिक्षा विभाग अब किसी तरह की जल्दबाजी के बजाय सुधार पर जोर दे रहा है, ताकि आगे चलकर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल ना उठे। तो देखा आपने कि कैसे शिक्षक बहाली को लेकर इतनी सारी बातें सामने आ रही है। एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि 14 जनवरी के बाद जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया काफी तेज कर दी जाएगी, शिक्षकों की बहाली होगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि टोटल 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है कहीं ना कहीं फंसी हुई है, अटकी हुई है रोस्टर क्लियरेंस की वजह से। क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस पर बहुत सारे गंभीर सवाल भी खड़े किए गए, आरोप लगाए गए और इसी बीच कई सारी जगहों का रोस्टर क्लियरेंस जो है वो क्लियर किया गया, यानी कि उसको सॉल्व आउट किया गया। तो दूसरी जगह पर भी वैसी ही चीजें स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और पारदर्शिता जरूरी हो, इसलिए क्योंकि बाकी सब चीजों में गड़बड़ी हो रही है और गड़बड़ी ना हो इसके लिए पारदर्शिता काफी अहम है और इसी को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही हैं। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।